कांट हर्ट मी। क्या लगता है तुमको कि परेशानी सिर्फ तुम्हारे पास ही है? मैं कमजोर हूँ, पढ़ाई में बेकार हूँ, स्पोर्ट्स में बेकार हूँ, रिलेशनशिप में बेकार हूँ, कोई काम मुझसे ढंग से नहीं होता, मैं इस दुनिया में किसी काम का नहीं हूँ। अरे बस कर भाई, बस कर। तुम्हें पता भी है कि बुरे हालात और बुरी परिस्थितियाँ किसे कहते हैं? दुनिया में सबसे घटिया जिंदगी क्या होती है तुम्हें पता भी है? जानना चाहते हो तो सुनो। एक समय में डेविड नाम का लड़का रहता था जिसके पिता बहुत अमीर थे, क्योंकि वो एक डिस्को बार चलाते थे और डिस्को बार के आड़ में इलीगल काम भी करते थे, जिसकी वजह से उनके पास अपार संपत्ति थी। लेकिन डेविड का बाप कभी भी डेविड और उसकी मम्मी की इज्जत नहीं करता था, क्योंकि डेविड एक अनवांटेड चाइल्ड था। कहने का मतलब ये है उसके माँ बाप की कभी भी शादी नहीं हुई थी, वो बिना शादी किए ही बच्चा पैदा कर दिया था और इसीलिए ही डेविड का बाप उन दोनों को पसंद नहीं करता था। डेविड का बाप एक घटिया इंसान था, ये बोला जाए कि दरिंदा था, एक दरिंदा, क्योंकि उसने अपने बार में कोई कर्मचारी रखने के बजाय डेविड और उसके माँ से ही काम कराता था और जरा से भी गलती हुई तो दोनों को कुत्ते तक से मारता था। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब साफ सफाई के दौरान डेविड की मम्मी से ग्लास टूट गया और सिर्फ इतनी सी बात पर डेविड के बाप ने डेविड की माँ को इतना मारा कि वो अधमरी हो गई। और यह सब देख के डेविड ने पुलिस को कॉल कर दिया और जब पुलिस वहाँ आई तो डेविड का बाप पैसा कौड़ी देके मामला को रफा दफा कर देता है और डेविड को कहता है कि आज रात को कमरे में मिलना। डेविड समझ जाता है कि आज रात को उसकी खाल उधरने वाली है और जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। डेविड के बाप ने डेविड को कुत्ते की तरह मारा और ये सब उसकी माँ नहीं देख सकी और बोली कि बस बहुत हो गया, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। और वो डेविड को लेकर सीधा अपने मायके चली जाती है और वहाँ 6 महीने बिताने के बाद डेविड को एक स्कूल में भर्ती कर देती है। लेकिन डेविड पढ़ने लिखने में आम बच्चों से काफी कमजोर था, ऊपर से दूसरी कक्षा में भी था जिसके बारे में उसे कुछ घंटा मालूम नहीं था। लेकिन किस्मत से उन्हें एक अच्छी शिक्षिका मिल गई जिसका नाम था सिस्टर कैथरीन। वो डेविड का ख्याल रखती थी और डेविड को हर एक बात अच्छी तरीके से समझाती थी, जिसका असर ये हुआ कि डेविड दूसरी कक्षा में अच्छे नंबर से पास हो गया। लेकिन जैसे वो तीसरी कक्षा में गया वैसे उसका पूरा समय चालू हो गया, क्योंकि अब उसे कैथरीन टीचर नहीं बल्कि एक बदमाश टीचर पढ़ाती थी जो हमेशा डेविड को हैरास करती रहती थी। तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम ड्राइंग में अच्छे नहीं हो, तुम इसमें अच्छे नहीं हो, तुम इसमें अच्छे नहीं हो, मतलब कि 10 बात सुनाती थी उसे। और साथ ही साथ उसके क्लास के लोग भी उसे भाव नहीं देते थे। बचपन से ही डेविड को अब्यूज किया गया है, पहले बाप ने किया, फिर टीचर ने किया, अब बच्चे भी कर रहे हैं। इन सब के चलते उसमें ट्यूमर के सिम्टम नजर आने लग गए थे, मतलब कि वो हकलाने लग गया था भेदभाव के कारण, बुलिंग के कारण, स्ट्रेस के कारण, डिप्रेशन के कारण। उसके बाल भी गिरने लग गए थे और उसकी स्किन पर भी सफेद चकत्ते पड़ने लग गए थे। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से गिर गया था, वह हीन भावना से भर चुका था, वो हमेशा दुखी ही रहता था। वो अपने आप को कीड़े मकोड़ों से भी गैरबिता समझने लग गया था। वो ये समझने लग गया था कि वो इस दुनिया में एक बोझ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन इसी बीच डेविड का सामना एक रिटायर एयरफोर्स से हो गया जो पैराट्रोपर थे और प्लेन से जंप लगाते थे। उन्होंने कई पायलट्स की भी जान बचाई थी। उस रिटायरमेंट के बारे में जानकर डेविड को बहुत खुशी हुई, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुआ और उसने भी डिसाइड किया कि वो भी एयरफोर्स ज्वाइन करेगा। लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही टफ होता था, ऊपर से उसको स्विमिंग भी नहीं आती थी क्योंकि उसे पानी से फोबिया था ना। और इन्हीं सब के चलते उसने प्लान ड्रॉप कर दिया और एक साधारण सी नौकरी करने लग गया। उस जॉब में उसे इंसेक्ट को मारना होता था। वो डिप्रेशन के कारण बहुत ही मोटा हो गया था। एक बार उसे एक रेस्टोरेंट में कॉकरोच के नेस्ट को हटाना था। ऐसा करते हुए हजारों कॉकरोच उस पर चढ़ गए और डेविड गुस्से में उन कॉकरोचों को मारने लगा, कुचलने लगा, जिससे कॉकरोच डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। वो डेविड से बच रहे थे ताकि वो किसी न किसी तरीके से सर्वाइव कर सके। और उन कॉकरोचों को देखकर डेविड को बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उसकी जिंदगी भी कॉकरोचों जैसे ही थी। वो भी किसी न किसी तरीके से खुद को जिंदा रख रहा था, लोगों से खुद को बचा करके। वो लिटरली अपने आप को कॉकरोचों से कंपेयर करने लग गया था। फिर उसने उसी वक्त डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, अब कॉकरोचों की तरह जिंदगी जीना बंद, अब जिएंगे तो शान से वरना मर जाएंगे साला। एक दिन डेविड ने टीवी पर सील की डॉक्यूमेंट्री देखी। वे संसार के सबसे खतरनाक कमांडोज थे और उनकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड होती थी। डेविड ने सील को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। उसने सब रिक्रूटर्स को फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका वेट सील को ज्वाइन करने के लिए रुकावट बन रहा था। उसका वेट 130 किलो था और यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हैं वेट कम करने के लिए। और उसने अपना वेट कम करने के लिए अपना जी जान लगा दिया, यहाँ तक कि उसने स्विमिंग करना भी शुरू कर दिया, जबकि उसे पानी से फोबिया था। फिर भी वो 2-2 घंटे तैरने लगा, जिम जाने लगा, ढेरों एक्सरसाइज करने लगा। इन सब के साथ साथ उसने डाइटिंग करना भी शुरू कर दिया। और इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद
आखिरकार उसने अपना वेट कम कर ही लिया और सील को ज्वाइन कर लिया और वहाँ से उसकी सील की ट्रेनिंग शुरू हो गई। फिर कुछ महीने की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग के बाद 120 लोगों में से सिर्फ 30 लोगों को चुना गया। उसमें डेविड भी एक था। नेवी में शामिल होने के बाद डेविड ने एक नए गोल बनाए। उसे रनिंग से प्यार हो गया था। वह लंबी दूरी तक दौड़ने लगा। धीरे धीरे वे अल्ट्रा मैराथन में भाग लेने लगा और उसमें भी जीत हासिल करने लगा। इससे उसने अफगानिस्तान में मारे गए अपने दोस्तों के परिवारों के लिए भी बहुत सा पैसा जुटा लिया था। उस समय सबके सब हैरान थे कि डेविड ने कैसे मैराथन को क्लियर कर लिया, वो भी फर्स्ट डिवीजन में। तब डेविड ने अपने 40% रूल के बारे में बताया था। इसके मुताबिक ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने काम में 100% दिया है, जबकि रियलिटी में उन्होंने सिर्फ 40% दिया होता है। वे अभी भी 60% अपने काम को और भी दे सकते हैं और इसी रूल के चलते डेविड अल्ट्रा मैराथन रनर बन पाया था। इसलिए अगर आपको लगे कि आपने अपने काम पे 100% दे दिया है तो याद रखना कि वो काम सिर्फ 40% ही हुआ है और आपको अभी और काम करना बाकी है। इसी तरह कठिन परीक्षा देने के बाद डेविड गोबिन अमेरिकन नेवी की सबसे खतरनाक रिकमेंड सील से रिटायर्ड हुए। वे यूएस आर्मी के अकेले सैनिक थे जिन्होंने सील ट्रेनिंग, यूएस आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टेक्टिकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग में महारत हासिल की है। उन्हें यूएस का सबसे फिट आदमी भी माना गया है। हालांकि उन्हें हार्ट डिफीट भी था, लेकिन इन सब के बाद भी उन्होंने 17 घंटे में 4030 पुलअप्स लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया। अगर डेविड इतने बेकार परिस्थितियों से गुजरकर इतनी अच्छी पोजीशन हासिल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आज भी आप सबके सब कसम खाओ कि परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो,